हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 3 डिजिटल डिवाइसेस। क्या है हमारे पास पढ़ना हमको आज? डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस क्या होते हैं और कैसे ये वर्क परफॉर्म करते हैं, उन चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जितने भी डिजिटल डिवाइसेज होते हैं वो सर्किट बेस्ड डिवाइसेज होते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, सर्किट्स लगे होते हैं। और उन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं? तो उन सर्किट्स को हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स एक्सेट्रा, है ना। तो डिजिटल डिवाइसेज हैविंग हैविंग सर्किट्स, है ना, सर्किट्स, ठीक है, सर्किट्स सच एज एंड, या फिर भी लिख सकते हैं डिजिटल डिवाइसेज हैविंग सर्किट्स एंड दोज circuits are called as logic gates, flip flops, registers, multiplexers एक्सेट्रा, है ना। इनमें हाफ एडर टू फुल एडर ये सब भी आता है। तो ये होता है हमारा डिजिटल डिवाइसेस के बारे में था कि डिजिटल डिवाइसेस में क्या होते हैं, सर्किट्स होते हैं, और उन सर्किट्स को हम लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, हाफ एडर, फुल एडर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर ये सब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका लॉजिक गेट्स। क्या हम पढ़ेंगे? लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या है, तो इसके पहले आप यहाँ जान लीजिए कि हमारा जो भी कंप्यूटर है वो किस नंबर सिस्टम पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हमारा कोई भी डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 एंड 1, वेयर 0 रिप्रेजेंट फॉल्स, और अगर सर्किट में हम बात करें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उस सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन, है ना, समझ में आया, ऑन या ट्रू को ट्रू बोलते हैं हम। बाइनरी बुलियन अलजेब्रा में हम उसको ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ हम क्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट में उसको हम ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिस सर्किट में हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं कि इसमें हमारा हाई बीट है, यानी कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिजिटल कंप्यूटर uses binary number system for its operation, uses binary number system for its operation. In the binary number system, there are only two digits और वैल्यू, ठीक है, 2 digits 0 and 1, है ना। 0 रिप्रेजेंट क्या करता है, 0 रिप्रेजेंट फॉल्स, और हम बोलते हैं ऑन, और ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ, एंड 1 रिप्रेजेंट ट्रू और ऑन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑफ और ऑन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंप्यूटर हमारा जो होता है वो सभी डेटा को, चाहे वो रिसीव कर रहा हो, चाहे स्टोर कर रहा हो, या उस पर किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन कर रहा हो, वर्क परफॉर्म कर रहा हो, वो हमेशा 0-1 के कंपोज्ड में ही करता है, यानी कि 0-1 के फॉर्म में ही करता है। द कंप्यूटर receives, stores, understand
understands and manipulates information composed of only zeros and ones यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में सिर्फ वो क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, स्टोर करता है, अंडरस्टैंड करता है और मैनिपुलेट्स करता है, यानी किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म करता है वो सिर्फ 0 1 के फॉर्म में। तो इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो जिन सर्किट्स का यूज करता है उन्हीं सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो द मैनिपुलेशन ठीक है ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन is done by लॉजिक सर्किट ये जो मैनिपुलेशन होता है ये लॉजिक सर्किट के हेल्प से होता है, इज नॉन एज, है ना, लॉजिक सर्किट्स नॉन एज उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स। उसको क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं लॉजिक सर्किट्स को हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स हैं, तो उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं, तो द इम्पोर्टेंट लॉजिक operations which are frequently performed in the design of digital systems are, उनको कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे पास एंड, और, ठीक है, नॉट, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट है, एंड और नॉट। और फिर इसके बाद है हमारे पास नैंड, ये कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट का। इसी तरह है नॉर, कॉम्बिनेशन है हमारे पास और नॉट का। ठीक है, इसके बाद एक्सॉर, है ना, फिर एक्सनॉर एंड एक्सनॉर। तो ये सब हमारे पास कुछ लॉजिक क्या है, लॉजिक ऑपरेशंस है, जो कि इन गेट्स के थ्रू, इन्हीं को हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट वगैरह भी बोलते हैं। तो इन्हीं ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अब जो सर्किट इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट्स। तो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which performs an electronic circuit which performs an electronic circuit which performs logic operations is called a logic gate। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड ए लॉजिक गेट। तो जो सर्किट हमारा क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से गेट्स हो गए, तो एंड गेट, और गेट, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट हमारे पास हो गया। तो हम एक एक करके इन्हीं गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए और मैं आगे कंटिन्यू करता हूं एंड गेट को। ठीक है, इरेज करता हूं मैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है एंड गेट। क्या पढ़ना है, एंड गेट। बहुत ही इजी गेट है, ये सब जो हम पढ़ाएंगे बहुत इजी है।
एंड गेट में क्या होता है, तो एंड गेट हैज two or more inputs, has two or more inputs, but only one output. क्या होगा, two or more inputs but only one output. ठीक है, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होंगे बट आउटपुट की संख्या हमेशा क्या होगी, एक होगी, केवल एक, है ना। अब इसमें ये कहता क्या है कि अब इसमें आउटपुट में क्या हो सकता है, तो आउटपुट वैल्यू है ना, सॉरी द इनपुट वैल्यूज है ना, वैल्यूज आर आइदर ट्रू यानी कि 1 और फॉल्स यानी कि 0, है ना। द इनपुट वैल्यूज आर आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर अब ट्रू और फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो ये हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो क्या, कौन सा ऑपरेशन करेगा, तो कहता है कि इफ, है ना, इफ एनी सिंगल इनपुट वैल्यू इज फॉल्स, इफ एनी सिंगल इनपुट वैल्यू इज फॉल्स, मतलब अगर कोई भी एक इनपुट सिग्नल है जो कि ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ एनी सिंगल इनपुट वैल्यू इज फॉल्स, देन आउटपुट विल बी फॉल्स, है ना, आउटपुट विल बी फॉल्स। ठीक है, करेक्ट। एक भी अगर फॉल्स हुआ तो हम आउटपुट को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, यानी कि एक भी ऑफ तो कंप्लीटली हमारा जो आउटपुट होगा ऑफ होगा। फिर दूसरा तीसरा इनपुट वैल्यू ऑन ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रू ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आउटपुट हमेशा फॉल्स ही निकलने वाला है। अदरवाइज, अब अदरवाइज किस केस में होगा, तो जिस केस में सारा इनपुट वैल्यू ट्रू होगा। अदरवाइज इफ ऑल इनपुट वैल्यूज आर ट्रू, if all input values are true, then output will be क्या हो जाएगा, ट्रू। हम समझ में आया कि if all input values are true then output will be true। तो इसका हमारा सबसे पहले इसका देखते हैं सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम भी होता है, इसको हम सर्किट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम इसका क्या होता है, तो हमारे पास एक ये हमारा सर्किट है, ये इसमें हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, बैटरी लगाया हुआ है। ये हमारा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करा, ये निगेटिव को, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया है, क्या लगा दिया है, स्विच, ठीक है। या फिर इसको ऐसे नहीं, इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास है, इसमें दो स्विच है, एक स्विच है, दूसरा स्विच ये है, यानी कि S1 है और S2 है। और इसको हम नीचे लाएंगे, यहाँ पर ये बैटरी लगा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ हमने लगा दिया है बल्ब, ठीक है। ये हमने क्या लगा दिया है, बल्ब। तो ये बल्ब कब ग्लो करेगा, तो जब ये दोनों स्विच S1 और S2 दोनों एक साथ ऑन होगा तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। बिकॉज ये जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर एक भी हमारा स्विच यहाँ पर ऑफ हो गया तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसलिए इस तरह के सर्किट डायग्राम को हम एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम देखते हैं लॉजिक डायग्राम, इसका ट्रुथ टेबल कैसा हो जाएगा। ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो ट्रुथ टेबल हमारा बन जाएगा, सबसे पहले हमारे पास इनपुट, अब यहाँ दो इनपुट के लिए हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, ट्रुथ टेबल फॉर टू इनपुट्स। अब इसमें याद रखिए, देखिए अब इनपुट की संख्या कितनी है, दो, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, जैसे इनपुट है ए और बी, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन होगा कि या तो दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना, या फिर पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स, या फिर पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू सेकेंड ऑपरेंड, और या फिर दोनों के दोनों ही फॉल्स। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हमारा बन ही नहीं सकता है। और आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, तो आउटपुट निकलेगा हमारा y, जिसका वैल्यू होगा a डॉट b। अब यहाँ पर याद रखना है कि एंड गेट इज रिप्रेजेंटेड
बाय डॉट ऑपरेटर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट ऑपरेटर, है ना, डॉट से साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट ऑपरेटर और साइन जो बोल दीजिए, ठीक है, डॉट साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट सिंबल से, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट बी, तो यहाँ क्या था, हमने अभी पढ़ा था कि इफ एनी सिंगल इनपुट इज फॉल्स, तो यहाँ तो दोनों ही इनपुट ट्रू है, तो ये हमारा निकल जाएगा ट्रू, बट इसमें एक फॉल्स हो गया, तो ये यहाँ फॉल्स, यहाँ भी एक फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स, और लास्ट वाले में तो दोनों ही फॉल्स है, तो ये रिजल्ट क्या निकलने वाला है? फॉल्स। अब देखिए दो इनपुट के लिए ये ट्रूथ टेबल, अगर किसी ने कह दिया कि 3 इनपुट्स के लिए बनाएंगे, तो देखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे और कितना बनाएंगे, तो अभी हम बाद में बताएंगे। पहले इसका हम लोग देख लेते हैं लॉजिक डायग्राम, है ना, लॉजिक डायग्राम, क्योंकि हर जगह हम ये सर्किट डायग्राम बना नहीं सकते हैं, हमारे पास हर गेट का एक लॉजिक डायग्राम बना कर दिया गया है, हम उसी लॉजिक डायग्राम को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स। तो यहाँ लॉजिक डायग्राम क्या है? तो लॉजिक डायग्राम अगर हम एंड गेट का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए एंड गेट का जो लॉजिक डायग्राम है वो ए और बी हमारा ये इनपुट हुआ, और ये हमारा लॉजिक डायग्राम है, ये हमारा जो सिंबल है ये है हमारे पास एंड गेट का, ठीक है, ये हमारे पास किसका है? एंड, है ना, डी टाइप का है, बस इधर निकला हुआ नहीं रहेगा कहीं, और ये हमारा आउटपुट आएगा y, जिसका वैल्यू होगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम हो जाएगा किसका? एंड गेट का। तो इस डायग्राम को यूज करेंगे, तो ये तो अब आपको हम बताते हैं कि जैसे कभी कभी आता है ट्रूथ टेबल फॉर 3 इनपुट्स 4 इनपुट्स, क्योंकि अभी हम यहाँ पर लिखे हैं ना 2 और मोर इनपुट्स, तब कैसे बनाएंगे, तो इसको हम समझते हैं। जैसे हम यहाँ इसको इरेज करते हैं सर्किट डायग्राम को, ठीक है। अब हमको क्या करना है? 3 इनपुट्स के लिए ट्रूथ टेबल बनाना है। कितने इनपुट के लिए? क्रिएट ट्रूथ टेबल फॉर 3 इनपुट्स। तो 3 इनपुट्स के लिए बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? इनपुट हो जाएगा ए बी एंड सी, ये हमारे 3 इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? तो आउटपुट हो जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, यही हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो इसमें कॉम्बिनेशन कितना बनेगा और क्या क्या बनेगा ये हमको देखना होता है कि क्या कॉम्बिनेशन और कैसे बनाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ इनपुट्स n है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास क्या है? n। तो कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? टोटल कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा 2 टू दी पावर n, यानी कि अगर n का वैल्यू हमारे पास, n का वैल्यू अगर 2 है तो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4। n का वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8। अगर n का वैल्यू 4 है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16, है ना, 16, 2 के पावर में चलेगा, 2 टू दी पावर 2 4, 4 टू जा 8 टू जा 16। इस तरह से अगर n का वैल्यू 5 है यानी कि 5 इनपुट के लिए अगर बनाना है तो 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा यानी कि 32। अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैसे, ये तो समझ गए कि टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। अब ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैसे ये ध्यान देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर 2 है, इनपुट कितना है, n का वैल्यू 2 है, तो कॉम्बिनेशन 4, तो 4 का जस्ट हाफ कीजिए, 4 का हाफ करेंगे तो पहले वाले रो में हमारा 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2। तो पहले वाले रो में पहले हम 2 ट्रू और 2 फॉल्स लिख देंगे, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, और फिर उसका हाफ करेंगे तो 2 का हाफ हो जाएगा 1। तो पहले ट्रू फॉल्स, यहाँ ट्रू से स्टार्ट किए तो ट्रू से यहाँ भी स्टार्ट होगा, ऐसे में यहाँ भी। अब हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनाना है? 8, तो 8 बनाना है, तो 8 का हाफ हम करेंगे 8/2, तो कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा जो पहला रो बनेगा इसमें पहले 4 ट्रू और 4 फॉल्स, या 4 फॉल्स और 4 ट्रू। अगर यहाँ फॉल्स से शुरू किए तो सब में फॉल्स से शुरू करना है, अगर यहाँ ट्रू से शुरू किए तो सभी में ट्रू से शुरू करना है। तो हम ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रू को हम यहाँ 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रू को हम यहाँ 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फॉल्स को हम 0 से, आपको पता ही है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ए का वैल्यू हम लिख देते हैं 1। कितना 1 लिखना है? 4, लगातार 4 1 लिखना है, वो 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 हो गया ये हमारे पास। दूसरे रो में जाएंगे तो इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि इसमें 2 1 1 से ही शुरू करेंगे, 1 2 फिर 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0, फिर इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो इसमें हो जाएगा 1 1 0 फिर 1
0 1 0 1 0। इसमें एक ही लाइन होगा जिसमें 1 आउटपुट आएगा, क्योंकि एक ही लाइन ऐसा मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें तीनों का तीनों बिट हाई होगा। बाकी के हर कॉम्बिनेशन में आप देखिएगा कि कोई ना कोई एक बिट कम से कम जरूर 0 मिलेगा, किसी में तो दोनों और किसी लास्ट वाले में तो तीनों का तीनों बिट ही 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसके बाकी जो भी आउटपुट होंगे वो सभी 0 ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे, केवल एक इनपुट को छोड़कर। ये जो 111 वाला है इसमें सिर्फ हमको आउटपुट हाई मिलने वाला है, बाकी के सभी आउटपुट में हमको 0 ही मिलने वाला है। तो ये था हमारा एंड गेट। इसी तरह 4 बिट का बनाने के लिए बोल दे या 5 बिट का बनाने के लिए बोल दे तो आप आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है? अगर 5 इनपुट के लिए बोल देगा तो हमको घबराना नहीं, बहुत आसान है। 5 इनपुट यानी कि कॉम्बिनेशन ढूंढना है, पहले कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो कॉम्बिनेशन बनेगा 2 टू द पावर 5 यानी कि 32। 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो हमारे पास इनपुट हो जाएगा A B C D E F, 5 इनपुट हो जाएगा। और पहले वाले में 32 का हाफ करके यानी कि 16 यानी कि 16 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह से आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। और इसके बाद फिर ये 16 का हाफ करेंगे 2 यानी 8, तो इसमें 8 1 8 0, फिर 8 का हाफ करेंगे 2 तो हो जाएगा 4, तो इसमें 4 0 4 1। ठीक है, और उसी तरह रिपीट होते रहेगा। फिर हाफ 2 तो 2 0 2 1 इसमें। ठीक है, इसमें कितना हो गया? तो इसमें हो गया हमारा 16 हुआ, इसमें 8 हो गया, इसमें हमारा 4 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, सॉरी हाँ 16, इसमें 16 1 16, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, है ना, और इसमें 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा घटते जाएगा। 16 यहाँ हुआ, 16 1 2 3 4, 2 2 जा 4 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। हाँ ठीक है, 16 8 4 2 1 और इसमें 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अच्छा ये है ही नहीं, तभी कंफ्यूजन हो रहा था। 6 ले लिए थे, 6 बिट ले लिए थे। तो इस तरह से 16 8 4 2 1 का कॉम्बिनेशन से हम बना लेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो आउटपुट होगा उसमें तो एक ही वैल्यू कहीं मिलेगा ऊपर में, अगर 1 से शुरू किए हैं 1, बाकी तो सारा आपको लो ही मिलने वाला आउटपुट। तो ये था हमारा एंड गेट, याद रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और गेट को कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जो गेट्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम एंड गेट पर ही छोड़ देते हैं, आगे वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन सके। बाकी के गेट्स को हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।